ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध पर्यंत आपने कथा का श्रवण किया। अब नवम स्कंद प्रारंभ करते हैं। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु भिज्ञसुराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि सत्यं परम धीमहि। ओम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम जगद्गुरु शंकराचार्याय नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व स्कंध में, प्रथम स्कंध में आपने अधिकार लीला का वर्णन श्रवण किया। शिष्य का अधिकार बताया है। जिसका अधिकार सिद्ध होता है उसे संत मिलते हैं। अधिकारी को ही संत सतगुरुओं का दर्शन होता है, उनकी प्राप्ति होती है। अनाधिकारी के सामने संत आ भी जाएं तो उसकी जो भावनाएं हैं वो संत की नहीं बनती उसमें, क्योंकि वह अपनी वृत्ति से देखता है। अनाधिकारी है, अधिकारी नहीं है। इसलिए जो अधिकारी होता है उसको संत मिलते हैं। अधिकारी को ही भगवान मिलते हैं। अधिकारी कब बनता है? जो ये समझ लेता है कि मेरे सिर पर काल चक्र मंडरा रहा है, मृत्यु मंडरा रही है, मेरी मृत्यु होने वाली है। और जब ये ख्याल आ जाता है तो वह समस्त विलासी वस्तुओं का त्याग करता है और स्वयं सद्गुरु से आकर के मिलता है। जैसे राजा परीक्षित ने सबका त्याग किया, अपनी जीवन की विलासतामय समस्त विलासी वस्तुओं को त्याग किया, विलासी जीवन का त्याग किया और वह संतों की शरण में आया। गंगा किनारे विलासी जीवन का अंत और भक्ति की सिद्धि। जब तक विलासी जीवन का अंत नहीं होता तब तक भक्ति की सिद्धि नहीं होती, और विलासी जीवन का अंत होता है, भक्ति की प्राप्ति होती है, जीव अधिकारी बनता है। वैराग्य धारण करने को, वैराग्य धारण करके जो बाल्य अवस्था में घर से निकल जाते हैं वो संत बनते हैं। उसे अपने आप एक अच्छे तत्वज्ञ तत्वदर्शी ऋषि महर्षि से, अपने आप सतगुरु से मिलन होता है। संत के घर ही तो संत आते हैं। तुम संत बनोगे तो तुम्हें संत मिलेंगे। संत स्वभाव से बना जाता है। संत
अपनी सद्वृत्तियों के द्वारा बना जाता है। यह आप अधिकार लीला का वर्णन प्रथम स्कंद में श्रवण कर रहे थे। द्वितीय स्कंद में ज्ञान लीला का वर्णन है। मनुष्य मात्र का जो कर्तव्य है वह बताया गया है कि जब मनुष्य मात्र को ये पता चले कि आसन्न मृत्यु, मेरी मृत्यु निकट आ गई है, सिर पर मंडरा रही है, तो उसे ये भी पता करना चाहिए कि ऐसी विकट परिस्थिति में मेरा कर्तव्य क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा द्वितीय स्कंद में है, जो चर्चा करके ही ज्ञान दिया गया है। तृतीय स्कंद में और चतुर्थ स्कंद में सर्ग और विसर्ग लीला है। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, सर्ग का अर्थ होता है जुटाना, और विसर्ग का अर्थ होता है त्यागना। तो सर्ग और विसर्ग लीला का वर्णन चतुर्थ स्कंद में है। इस स्कंद में ज्ञान को क्रियात्मक जीवन में ढालना, संत सतगुरुओं का जो तत्व ज्ञान का उपदेश है उसे जीवन में उतारना, ज्ञान को किस भांति जीवन में उतारा जाए, जैसे जैसे क्रियात्मक ढंग से जो जीवन में उतारा जाए, उसके लिए दृष्टांत ध्रुव जी का है। ध्रुव आदि ने दृष्टांत से ये बताया कि जो हमें ज्ञान मिले उसे जीवन में कैसे उतारना है। ज्ञान जब तक शब्द आत्मक रहता है, मानव के मस्तिष्क में ज्ञान जब तक शब्द आत्मक रहता है, तब तक उस मानव के मस्तिष्क को शांति नहीं मिलती। जब वह क्रियात्मक होता है, ज्ञान जब उसकी क्रिया में आता है, तब उसे शांति मिलती है। पांचवा स्कंद स्थिति लीला का वर्णन है। पांचवें स्कंद में गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान को, सतगुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान को हम जीवन में कैसे उतारें, क्योंकि जब तक उस ज्ञान को हम जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हमारे जीवन में स्थिरता नहीं आएगी। यह पांचवें स्कंद में बताया गया। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन है। जो पुष्टि लीला जो साधना करते हैं, जो सत्कर्म करते हैं, जो सद्विचार रखते हैं, जो सद्भाव रखते हैं, और जो सद उपदेश को, संत महापुरुषों के सद उपदेश को बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं, प्रभु उन पर कृपा करते हैं। ये पुष्टि लीला का वर्णन है। उन पर प्रभु की कृपा होती है। मनुष्य भगवान के किसी भी स्वरूप में जब अपने मन को निमग्न कर देता है, तब ठाकुर जी की कृपा होती है, तब श्री कृष्ण भगवान की कृपा होती है। कोई भी पुष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप घी पिए, अधिक दूध पिए, बादाम खाएं, पिस्ता खाएं और शरीर को पुष्ट कर लें। यहाँ पुष्टि का अर्थ ये नहीं है। यहाँ पुष्टि का अर्थ है कि आपके सद्विचार, आपके पास घने सद्विचार हों, घने सद्भाव हों और घनी सद वासनाएं हों,
असद वासनाएं नहीं, सद वासना, सुंदर वासनाएं, अच्छी वासनाएं, भगवत प्राप्ति की वासनाएं, संत मिलन की वासनाएं, सत्संग की वासनाएं, भगवत कथा को श्रवण करने की वासनाएं, भगवत लीला दर्शन करने की वासनाएं। इस प्रकार से जब वासनाएं जो होती हैं तब साधक पुष्ट होता है और ठाकुर जी के विरह में वह साधक छटपटाता है और भगवत प्राप्ति का उपाय सोचता है और भगवत प्राप्ति के लिए वह सतत प्रयास करता है। ईश्वर को सर्वस्व अपना अर्पण करना और ईश्वर को सर्वस्व, संत महापुरुष तो ये कहते हैं कि आप सर्वस्व अपना ईश्वर को अर्पित कर दो, अर्पण कर दो। वो इसलिए कहते हैं कि वस्तुतः इस संसार में आपका कुछ है भी नहीं, ये शरीर भी आपका नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। तो अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण कर दो, ईश्वर के अर्पण कर दो और अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को भक्ति रस में डुबो दो, उन इंद्रियों को भगवान के स्वरूप रस में, भक्ति रस में डुबो दो। यह इंद्रियों की पुष्टि लीला है। 7वें स्कंद में वासना का वर्णन आता है, असद वासना। जो संत महापुरुष होते हैं उनकी जो वासनाएं बताई गई हैं वो सद वासनाएं बताई गई हैं, संतों के धर्म बताए गए। और दुष्टों की जो वासनाएं होती हैं वो असद वासनाएं होती हैं। 7वें स्कंद में वासना लीला का वर्णन है। प्रहलाद जी की जो वासना थी वो सद वासना थी, हिरण्यकश्यप की जो वासना थी वो असद वासना थी, और सामान्य मनुष्य की जो वासना होती है वो मिश्र वासना होती है। जैसे प्रहलाद की जो वासना है सद वासना है, वो केवल प्रभु को चाहते हैं और कुछ नहीं, भगवान को चाहते हैं और कुछ नहीं। हिरण्यकश्यप की असद वासना है, वो भोगों को चाहता है, भगवान को नहीं। और मनुष्य की मिश्र वासना है, जो मनुष्य भगवान को भी चाहता है और भोगों को भी चाहता है। ये मनुष्य की मिश्र वासना है। परंतु सभी लोग अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग करें तो अपनी बुद्धि को सद वासनाओं में लगाएं, और दुरुपयोग करते हैं इसलिए वह असद वासना में अपनी बुद्धि को अधिक लगाते हैं। सुबह से शाम तक विचार करते रहेंगे धन कैसे कमाया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, संसार के सुंदर भोग, संसार का सुंदर रहन सहन कैसे बने, इसका विचार करते रहें। अरे भाई, भगवान पर छोड़ो। तुम्हारा काम भगवान को भजना है और भगवान का काम तुम्हारा उद्धार करना है। भगवान के पास 2 भाव हैं। भगवान के पास एक वह भाव है योग का और दूसरा है क्षेम का। भगवान जब कृपा करते हैं तो जो आपके पास नहीं है वो भगवान देते हैं, खुलकर देते हैं, और जो आपके पास है भगवान उसकी रक्षा करते हैं।
क्योंकि भगवान ने गीता दर्शन में स्वयं कहा योग क्षेमम वहम्यहम्। तो ईश्वर द्वारा आपको समय मिला है, ईश्वर द्वारा दिया गया समय है, ईश्वर द्वारा दी गई संपत्ति है, ईश्वर द्वारा दी गई आपके पास शक्ति है। तो आप समय का, संपत्ति का और शक्ति का सदुपयोग करें। तो जो समय का, संपत्ति का और शक्ति का सदुपयोग करता है उसको देव कहते हैं, और जो इन तीनों का दुरुपयोग करता है उसे दैत्य कहते हैं। फिर समझ लीजिए, जो अपने समय का, जो अपनी संपत्ति का और जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है उसे दैत्य कहते हैं, और जो समय, संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करता है उसे देव कहते हैं। अब आप चाहें वो बन सकते हैं। देव बनना चाहें तो अपने समय, संपत्ति और शक्ति का सदुपयोग करो, देव बनेंगे आप। और यदि यह दैत्य बनना चाहें तो समय का, संपत्ति का और शक्ति का दुरुपयोग करो तो आप दैत्य बनेंगे। इसलिए हमने दैत्य नहीं बनना है, देव बनना है। ईश्वर जब जीव पर कृपा करते हैं तो उस जीव पर कृपा करते हैं जो समय का, संपत्ति का और शक्ति का सदुपयोग करता है। इनका जो दुरुपयोग करता है उस पर भगवान कृपा नहीं करते। 7वें स्कंद में बताई गई वासना के नाश करने के लिए 4 उपाय बताए। 4 उपाय, वासना को नाश करना है तो 4 उपाय हैं वासना नाश के। वो 8वें स्कंद में बताए गए हैं, जो संतों के 4 धर्म वर्णित हैं 8वें स्कंद में। तो वासना को कैसे नष्ट किया जा सकता है? जब आप पर भारी आपत्ति हो, आप कष्टों से घिरे हुए हों, भारी दुख हो, ऐसे दुख भरे जीवन में भगवान को याद करना। जो मृत्यु के संकट ने आपको घेर रखा हो उस समय भगवान को याद करना पहला उपाय। किसी संसारी को याद नहीं करना, कोई संसारी आपका साथ नहीं देगा। भगवान को याद करना। उदाहरण दिया जैसे गजेंद्र ने याद किया। और संपत्ति की अवस्था में आपके पास बहुत सारी संपत्ति हो, उस समय संपत्ति का घमंड नहीं करना, अपनी संपत्ति का सर्वस्व दान करना। पूरी की पूरी संपत्ति भगवान को सौंप दो, राजा बलि की भांति। तीसरा उपाय, आप पर कोई विपत्ति आए तो विपत्ति में जो आपको गुरुओं के निर्देशन से सत संकल्प मिले हैं, जो आपने सत संकल्प किए हैं, उन संकल्पों से मुकरना नहीं, विपत्ति में अपने वचनों का पालन करना, जैसे राजा बलि ने किया। और सभी अवस्था में, जितनी भी अवस्थाएं आप पर आए, उन सभी अवस्थाओं में भगवान की शरणागति स्वीकार करना। क्योंकि भगवान शरणागत पर, जो पूरी तरह भगवान के शरणागत होता है, भगवान उस पर स्वयं कृपा करते हैं
और भगवान उससे आकर स्वयं मिलते हैं। उदाहरण के लिए सत्यव्रत मनु कृतमाला नदी में जब तर्पण कर रहे थे तो मत्स्य नारायण स्वयं उनकी अंजलि में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो सत्य का व्रत धारण कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अपनी सद भावनाएं रखते हैं, सद विचार रखते हैं, सदाचरण करते हैं और सद्भावना से भगवान के प्रति समर्पण भाव से संकल्प कर लेते हैं और समर्पित होते हैं, भगवान उनकी अंजलि में आ जाते हैं। अर्थात भगवान उनसे दूर नहीं होते, भगवान उनके हाथों में है, भगवान उनके जीवन में है। और जब भगवान सत्यव्रत मनु के पास स्वयं आए हैं, आप सत्यव्रत मनु बने, अपने मन में सत्य को धारण करें, सद विचारों को धारण करें, सद भावों को धारण करें और सद वासनाएं रखें, सद कामनाएं रखें और सत तत्व जो है परमात्मा स्वरूप, जिसे कहा एक मेवा अद्वितीयम सत, जो सत है वह परमात्मा है, वह एक है और अद्वितीय है, उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। आओ उसी परमात्मा स्वरूप का चिंतन करें और उसी का ध्यान करें। एक स्तुति करते हैं बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री राम की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरद नवनील नारद सुंदरम, पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचिनों में जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंदयानद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषणम, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम, कामादि खल दल गंजनम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। आज के प्रसंगत श्रीमद् भागवत पर सुंदर विचार 9वें स्कंद पर श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं और आप सबके प्रति अनंत कोटि मंगलमय शुभकामनाएं करते हुए आप सबको, आप सभी सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें, सभी के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।